दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर की। रविवार की देर शाम हरियाणा के रेवाड़ी शहर में ज्योतिषाचार्य वरिष्ठ शिक्षाविद एवं कलमकार श्रीनिवास शर्मा शास्त्री का 81वां जन्मदिन उनके शिष्यों ने 81 दीप प्रज्वलित करके मंत्रोच्चारण के साथ मनाया। इस मौके पर उक्त शख्सियत के सुखद भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। उनके शिष्यों ने अपने जीवन से जुड़े अनुभव भी साझा किए। इस मौके पर शहर के गणमान्य लोगों ने क्या कहा, आप देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। बता दें कि शास्त्री जी ने रेवाड़ी में वीर सावरकर मंच की स्थापना 1969 में की, जिससे आज भी हजारों लोग जुड़े हुए हैं। और उन्होंने हिंदू स्कूल में पठन पाठन कार्य कराते हुए अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए पुरजोर कोशिश की। आप देखिए पत्रकार दिनेश विद्यार्थी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना न भूलें और YouTube पर नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। जय श्री राम। आज सभी व्यक्तियों को इस बात के लिए बधाई भी देता हूँ और एक सौभाग्य भी समझता हूँ कि उन्होंने अपने सद्गुरु श्री श्रीनिवास शास्त्री जी का 81वां जन्म दिवस मनाया है और 81 दीवे जगा करके उन्होंने आज ज्योति प्रज्वलित की और शुभ कामना की कि उनकी जीवन की ज्योति इसी तरह से सदा जगती रहे और हमारे जीवन में उनका ज्ञान का प्रकाश सदा इसी तरह से प्रकाशित रहे। श्रीनिवास शास्त्री जी को साधारण जीव नहीं, वो बहुत ऊंचे और पहुंचे हुए तपस्वी भी हैं, ज्योतिषकार भी हैं और समाज और हिंदू जाति के लिए एक पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने समय समय पर हिंदू जाति के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए। हिंदू के सम्राट हमारे इस देश के सावरकर, वीर सावरकर जी की एक ऐसी मिसाल कायम की कि 1917 में उन्होंने यहाँ पर एक ऐसी स्थापना की जो कि हिंदू हाई स्कूल में रहते हुए उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया और निरंतर उस दिन से लेके आज दिन तक वो ज्योत जग रही है, वो ज्योत चल रही है। उनके जीवन के विषय में उन्होंने सार्थकता सिद्ध करके दिखाई। मैं समझता हूँ कि आज के युग के वो वीर सावरकर हैं। 2 दफ़े तो अंडमान निकोबार में जाकर के उन्होंने उन शहीदों को नमन किया है। उस काली कोठरी को देखा है जिसमें आदमी खड़ा नहीं हो सकता, सो नहीं सकता, लेट नहीं सकता, उसमें जाकर के नमन किया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनकी आत्म कल्याण के लिए वहाँ पर जाकर के उन्होंने हवन किया, यज्ञ किया और भंडारे किए और दीप दिवाली जगा करके बहुत बड़ा उत्सव वहाँ पर मनाया गया। उसके पश्चात नासिक के पास में वीर सावरकर जी का बगूर गांव है, उस गांव में भी जाकर के उनकी जन्मस्थली को नमन किया। यहाँ से बहुत लोग हम लोगों के साथ में गए, वहाँ भी यज्ञ किया, वहाँ भी भंडारा किया और उनके पथ प्रदर्शक, उनको परिवार के व्यक्तियों को, उनके समाज के व्यक्तियों को ये जागृति दी कि भाई इस लोग को आपने मंदी नहीं होने देना है, इस लोग को आगे जगाए रखना है। हिंदूवादी होते हुए वो कुछ इस विचारधारा के भी थे। उनका एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य था कि हिंदू राष्ट्र सदा बना रहे और ये हिंदू जो है राष्ट्र हम लोगों के लिए एक ऐसा बन जाए कि जितने भी हम लोगों से जो अलग हुए देश थे, अखंड भारत बन जाए। उस अखंड भारत का सपना लेकर के उन्होंने 2007 में और गुजरात में जाकर के नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया, वहाँ पर पाठ पूजा की और लोगों को जगाया और लोगों को समझाया कि ये जीव जो है बहुत बड़ा तपस्वी है, इसको आप आगे ले आओ, ये हिंदू राष्ट्र घोषित करा देगा, गौ हत्या बंद करा देगा। और वो बात सार्थक सिद्ध होती आ रही है। जब उन्होंने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, मोदी जी जाकर के प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार का भी उनका आह्वान है, उन्होंने आशीर्वाद दिए रखा है कि तीसरी बार भी मोदी जी फिर दोबारा जो है इसी पीएम की कुर्सी को
सुशोभित करेंगे और फिर वो जो है बनेंगे। और उनका एक उद्देश्य और भी है। 317 हमारी हट गई है। 500 सालों से 500 सालों से हमारा जो राम मंदिर था, वो राम मंदिर ऐसे झगड़े में फंसा हुआ था कि दूसरे आतताइयों ने हमारे मंदिर को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बना दी थी। उनका एक ही उद्देश्य था कि फिर राम मंदिर की स्थापना होगी। वो 2000 जो है 5 में उन्होंने संकल्प लिया और इस यात्रा को आगे बढ़ाया और उन्होंने जो है फिर उस राम की स्थापना के लिए अपने जीवन को सुरक्षित रखा हुआ है। वो कहते हैं कि राम जन्मभूमि के अंदर जब रामलला विराजमान हो जाएंगे, उसके बाद में आगे की कोई बात सोचूंगा। इतने में संसार को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। मैं जरूर रामलला के दर्शन करके आऊँगा और उस प्राण प्रतिष्ठा के अंदर अपना पूर्ण सहयोग करूँगा। ऐसी विचारधारा के व्यक्ति का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। हम समझते हैं कि आज उनका जो दिया हुआ उपदेश है, उनका दिया हुआ जो हम लोगों के लिए एक संकल्प है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं और सदा आगे बढ़ाएंगे। उस विचारधारा को हम मिटने नहीं देंगे। जब तक हमारी सांस में सांस है, तब तक श्रीनिवास शास्त्री जी का जो संकल्प है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो और वीर सावरकर सदा जीवित रहे, हिंदुओं के लिए तन मन धन ये सब देने के लिए उन्होंने संकल्प दिया हुआ है। हम भी उस संकल्प को दोहराते हैं। हम भी सदा उनके पद चिन्हों पर चलते हुए वीर सावरकर की इस मर्यादा को, इस भूमि को सुरक्षित रखना चाहते हैं और इस कार्य को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, जितने भी व्यक्ति मेरे साथ ये खड़े हैं, ये सब उनके शिष्य हैं। इनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। हिंदू हाई स्कूल में सब लोग पढ़े हुए हैं। आज उनके इस शुभ जन्मदिन पर आकर के और दीपक जगा करके उनको शुभकामना दी है और भगवान से प्रार्थना की है कि परमपिता परमात्मा ऐसे व्यक्ति को आप सदा सुरक्षित रखें, सदा स्वस्थ रखें और उनकी लंबी आयु हो। इस भावना के साथ में इन्होंने आज ये कार्य किया है। मैं इन सब लोगों का धन्यवादी हूँ और सदगुरुदेव के चरण कमलों में अपना नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्रीनिवास शास्त्री जी जीवित रहे, जीवित रहे। श्रीनिवास शास्त्री जी जीवित रहे, स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सतीश गुगनानी, निवासी मॉडल टाउन रेवाड़ी, श्रीनिवास शास्त्री जी का 1971 से शिष्य हूँ। हिंदू हाई स्कूल में जब वो पढ़ाते थे तो मैं उनका तब से शिष्य हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज उनका 81वां जन्मदिन मनाते हुए अपने जो मेरे साथी जो मेरे साथ पढ़े हैं और उनके शिष्य रहे हैं, उन गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि श्रीनिवास शास्त्री जी को इतना अच्छा स्वास्थ्य दे कि वो हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बरसाते रहें। आज मैं एक अच्छा कार्य का निर्वाह करते हुए सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके शिष्य हैं। हमें गर्व महसूस होता है कि हम कहीं से भी निकलते हैं और श्रीनिवास शास्त्री जी के शिष्य हैं। और आज हम जो ये खड़े हैं, मैं अपने पूरे परिवार सहित, अपने पुत्र वधू, अपने पोतियों सहित और अपने साथियों सहित जो मेरे साथ स्कूल में हिंदू हाई स्कूल में पढ़े हैं, गर्व महसूस कर रहा हूँ। और उनके मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जहाँ शास्त्री जी का जन्म हुआ, मैं उस गांव में लोहानी गांव में होकर आया और वहाँ के लोगों के साथ मैंने उनका जन्मदिन मनाया। उनका शास्त्री जी का उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने बड़ा प्रेम दिया मेरे को वहाँ पर। और सबने गांव के निवासियों ने, पूरे गांव के निवासियों ने मिलकर वहाँ हमने जन्मदिन मनाया। बहुत आनंद का महसूस किया और मैं सीधा यहाँ से आकर जन्मदिन मना रहा हूँ दिलीप शास्त्री जी के नेतृत्व में। और ये सारे जो सब हमारे साथी हैं, सब दीपक जलाकर और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको स्वस्थ रखें और हमें आशीर्वाद देते रहें। मेरा नाम देशराज आर्य है। मैं सेक्टर 4 725 में रहता हूँ। शास्त्री जी मेरे परम आदरणीय हैं। उनके पांडित्य को देख करके, उनकी राष्ट्र के प्रति सेवाओं को देख करके, उनके वीर सावर के प्रति प्रेम भाव को देख करके मैं उनसे प्रभावित हूँ। और उनके साथ में अंडमान निकोबार जेल भी देखने गया था। वो मेरे लिए विशेष जो है मार्गदर्शक हैं और मैं उनके जन्म दिवस पर आज 81वां जन्म दिवस मनाया है। उनको शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी तरफ से परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी लंबी आयु हो, उनका स्वस्थ बना रहे और इसी प्रकार भारत माता की और वीर सावरकर की सेवाएं करते रहें। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और मैं सेक्टर 3 में रहता हूँ।
मैं सन 71 से 1971 से हिंदू स्कूल में पढ़ता था। ये मेरे अध्यापक थे और उस दिन से और आज शायद 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए और आज तक मेरा उनसे इतना प्रेम है और उनका भी मेरे से बहुत प्रेम है। जहाँ भी दूर भी दिख जाएँगे तो मैं उनसे प्रणाम करके ज़रूर आऊँगा और वो मेरे को शुभाशीष देंगे। और मेरे पारिवारिक स्थिति में जब भी कभी कोई थोड़ा-सा परेशानी आई, उन्होंने बिल्कुल ऐसा साथ दिया जैसे घर के मेंबर ने साथ दिया और वो ही हुआ जैसा उन्होंने कहा। मैं उनका ऋण तो नहीं उतार सकता, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको दीर्घायु प्रदान करे और स्वस्थ रखे। मेरा नाम अशोक डाटा, रेवाड़ी से। मैं 1969 से इनका शिष्य रहा हूँ और इनसे बहुत प्रेरणा मुझे मिलती रही है। इन्होंने समय समय पे मुझे पिता समान संभाला है और मार्गदर्शन भी दिया है। इनकी बातें मेरे पास बहुत इतनी ज़्यादा हैं कि मैं उनको बताते हुए समय इतना नहीं मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ईश्वर इनको दीर्घायु दें और सदा स्वस्थ रखें। हमें समय समय पर इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। हरि ओम। श्री भगवान यादव। मैं छठी क्लास में जब पढ़ता था 1972-73 में, तब से गुरुजी से मेरा परिचय है और जब से लेके आज तक लगातार मैं उनके सानिध्य में रहा हूँ और उनसे बड़ी प्रेरणा मुझे मिलती रही है और शुरू से राष्ट्रभक्ति की भावना वो बच्चों में भरते रहे हैं। जो भी बच्चा उनसे पढ़ा है उसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जरूर मिलेगी। और वीर सावरकर लाइब्रेरी का उन्होंने 19 यानी कि मेरे स्कूल में आने से पहले ही उद्घाटन कर दिया था। तो वीर सावरकर की किताबें उस लाइब्रेरी में होती थी। लंबे समय तक वो लाइब्रेरी चली और गुरुजी के से मैं 2-3 साल पहले अंडमान निकोबार की जेल में होके आया था और फिर उनके साथ भगूर गया और अब तीसरा रत्नागिरी की जेल देखने का हमारा इच्छा है। गुरुजी की भी इच्छा है तो उस काम को भी हम मिलकर पूरा करेंगे। और आज तक मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिलता रहा है। मेरे हर मामले में गुरुजी साथ रहे हैं और मुझे आशीर्वाद लगातार देते रहे हैं। और घर जैसा वातावरण, जैसे घर में घर के सदस्य होते हैं, बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वैसा आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। जरूर जी, आज एक कार्यक्रम हुआ है शास्त्री जी के जन्म का, जी। क्या कहेंगे आज इस मौके पर? पहले तो मैं हेलो न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपना कीमती समय देकर आप हमारे बीच आए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम चाहते हैं कि आपका चैनल और आगे बढ़े और ऐसे ही बढ़ता रहे। मैं शास्त्री जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि शास्त्री जी रेवाड़ी हरियाणा के वीर सावरकर हैं और वो ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जब उनकी कलम चलती है तो कभी रुकते नहीं देखे हमने। और उनके वाक्य पता नहीं कहाँ से आते हैं, हम ये सोचते रह जाते हैं कि शास्त्री जी आप ये कहाँ से लेके आते हो। जब हम जहाँ तक पहुँचते नहीं, वो वहाँ से तो शुरू करते हैं। और उनकी विचारधारा क्या है, हम उन तक पहुँच नहीं सकते कभी। हम उनसे ये कहते हैं कि अभी हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, हमें आप अभी और टाइम दीजिए ताकि हम पक सकें और हम आपके पद चिन्हों पर चल सकते हैं। मेरा नाम ऋषि सिंघल है। मैं यहीं रेवाड़ी में रहता हूँ और शास्त्री जी से हमारा संबंध बहुत पुराना है। यानी ये समझ लीजिए कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तो जब से मैं उनको जानता हूँ और हमारे पिताजी से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और मैं शास्त्री जी को उनके 81वें जन्मदिन पर, जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि उनकी उम्र और बढ़ाएं और हमें पूरा शतक देखने को मिले। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शास्त्री जी हमारे रेवाड़ी के वीर सावरकर हैं। उन्होंने वीर सावरकर मंच जो बनाया था बहुत साल पहले, वो चल रहा है और उन्होंने ही बीड़ा उठा रखा है। वो दिल्ली में रहते हुए भी यहाँ को संभाल रहे हैं। मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।